हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बिंदास बच्चों की रेसिपी हेल्दी लेकर आई हूँ। आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि कोल्ड हो रखा है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने आज बनाई हैं बहुत ही हेल्दी वाली कैंडीज बच्चों के लिए, जो दो तरह की मैंने पैकिंग की है। एक ये देखिए और एक ये देखिए, ये है सारी कैंडीज जो 5 मिनट में बन के फटाफट से तैयार हो जाती हैं। बहुत ही खाने में सुपर हेल्दी हैं। तो देखिए, मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद आई हैं लाडो लो, और इसको तो बहुत पसंद आई है। आप भी अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। अभी मैं आपको शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाकर तैयार की है। और ये देखिए हमारी कैंडी कैसी निकल कर आई है, इसको देखो। और ये कैसी लग रही है, और बच्चों को खुश कर दीजिए इस तरह से बनाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया है। आप भी बनाकर ट्राई करिएगा। तो लीजिए जी, आ गए हैं किचन में और यहाँ हमने ले लिया है कैंडीज़ को बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और ये कैंडी मैं बना रही हूँ गुड़ से, तो खाने में हेल्दी भी रहेंगी और बच्चों का मन भी पूरा हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स में आपके सामने ही है सारे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ ये मिक्स सीड हैं और साथ में थोड़ा सा वॉलनट। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसमें आप कुछ भी डाल के खिला दीजिए तो आप बड़े आराम से खा लेंगे। तो ये जो साबुत साबुत है इन सबको मैं डाल रही हूँ इसके ईमान दस्ते के अंदर, जो छोटा सा है मेरा। और ये जो पिस्ता है इसको छील लेते हैं। बाकी सौंफ अभी नहीं डालेंगे क्योंकि इसको हमें कूटना है। अगर वो हम पहले डाल देंगे तो वो सारी पिस जाएगी। वो तो भाई दिखनी चाहिए ना, तो सुंदर लगेगी देखने में, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कलरफुल वाला सौंफ ले लिया है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ देखिए डालकर कूट लेंगे अच्छी तरह से। बड़ी ही अच्छी, बहुत स्वादिष्ट ये कैंडी बन के तैयार हुई। इसमें आप थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और खांसी के लिए अगर बनाना चाहें तो काली मिर्च, लौंग वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सिंपल ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हम उसको मोटा मोटा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बस ऐसे तोड़ लेना है इसको। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। ये सौंफ भी मैं इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। थोड़ी सी सौंफ बचा लेंगे, बाकी हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। वो बाद में हम डेकोरेट करेंगे थोड़ी सी सौंफ से। तो ये गुड़ भी मैंने यहाँ लगभग ये 150 ग्राम गुड़ है, तो थोड़ी सी ही कैंडी बनाकर तैयार कर रहे हैं। गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में, जो गोल वाली आती है ना टिक्कियाँ, वैसे थी तो मैंने टुकड़े में तोड़ लिया है। एक दो बादाम रह गए थे तो उसको भी थोड़ा सा कूट लेते हैं साबुत, क्योंकि कैंडी इतनी बड़ी नहीं है ना जो साबुत का उसमें आ जाए बादाम। तो उसको भी मैंने हल्का सा क्रश कर लिया। अब ये हमारा गुड़ है जो मैंने तोड़ लिया, बिना मसाले वाला गुड़ है ये। एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी और उसमें गुड़ रख दिया है। अब जितना गुड़ था उतना ही यहाँ मैंने पानी डाल दिया है। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो चलिए पहले धीरे धीरे हम इसको पका लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये मज़ेदार कैंडी बनकर तैयार हुई है। तो जब तक गुड़ हमारा उसमें होगा, मेल्ट होगा, और गुड़ को पकाने का ही मेन खेल है उसमें, तो तब तक मैंने यहाँ ये सिलिकॉन मोल्ड ले लिया है। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि कैंडी हमारी इसी में बनाएंगे तो आराम से निकल आए। इतनी सारी शेप के मार्केट में अवेलेबल है। हार्ट की शेप है और पता नहीं कौन कौन सी। तो आप जो भी बच्चों को अट्रैक्ट वाली हो, आपको ऐसा भी सिलिकॉन मोल्ड या घर में जो अवेलेबल हो उस पर आप बना लीजिए। इसमें बहुत ही ईजिली निकल आता है पॉप अप होकर। तो इस तरह से थोड़ा सा ब्रश से, फिंगर से हर तरफ मैंने इस पर ऑयल ग्रीस कर लिया है। देसी घी तो थोड़ा इसमें दिखेगा जब ये जम जाएगा, तो हल्का सा मैंने इसमें जो रिफाइंड ऑयल है उसी से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ धीरे धीरे देखिए गुड़ भी सारा मेल्ट हो गया है। जब ये बिल्कुल गुड़ हो जाएगा ना, अच्छे से पकने लग जाएगा, देखिए गाढ़ा हो गया, तब एक कटोरी में पानी ले लेंगे और इसकी पहचान है एक दो ड्रॉप डाल कर देखेंगे। वो ड्रॉप अगर जमने लग जाती हैं तो इसका मतलब है हमारा जो गुड़ है वो पक गया है। तो ये देखिए मैंने डाला, अभी अच्छे से ये छुट नहीं रहा है, इसका मतलब अभी थोड़ा सा टाइम इसमें और लगेगा। तो 1 मिनट मुश्किल से और पकाएंगे तभी हमारा ये हो जाएगा। तो बस दोबारा उसके बाद हम ड्रॉप डाल कर देख लेंगे। और बस इस स्टेज पे आपको गुड़ को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर खड़े रहना है, वरना ये बहुत जल्दी से लग भी जाएगा। इसको चलाते रहिए, किनारों से छुटाते रहिए। तो देखिए बिल्कुल अब पकने की स्टेज पर आ गया है। अब दोबारा से ड्रॉप डाल कर देखिए और फिर ये हमारा गुड़
अब अगर वो ऐसे बिल्कुल जम जाता है तो इसका मतलब हमारा कैंडी के लिए गुड़ जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से चिक्की भी बनाई जाती है ना, तो बस उसी तरह से हमें बनाना है। ये देखिए अब मैंने डाला है, अब मैं दिखाती हूँ आपको निकाल कर। और ये नॉर्मल वाटर है, कोई ठंडा पानी नहीं है। देखिए कितने आराम से निकला है ना। बस गैस की फ्लेम को तुरंत ही बंद कर देना है बिना देर किए। और इसमें फटाफट से ये वाला जो काम है ना, ये बहुत जल्दी करना है। इसमें आपने देर कर दी तो नहीं बन पाएगा, सारा बेकार हो जाएगा। बहुत फटाफट से, वैसे तो 2 हैंड हो ना यहाँ पर, तो मतलब 2 लोग हों तो ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। तो फटाफट से मैंने इसको सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ इसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया। बिना देर किए हुए जल्दी से हम अपना उठा लेंगे मोल्ड। और ये जो सारा हमारा कैंडी का जो मसाला बन के तैयार हुआ है, इसको हम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से यहाँ कर देते हैं ट्रांसफ़र। एक एक करके भरेंगे, बहुत टाइम लगेगा। मैंने जल्दी से फिर करछी से ही डाल दिया, और वो तरीका ज़्यादा बेस्ट है। आप भी उसी तरीके से करिएगा। ऐसे एक एक करके भरने से बड़ा टाइम लगेगा, इतनी देर में तो वो जम ही जाएगा पूरा। तो यहाँ पूरा ज़्यादा सा डाल लीजिए। इसमें पार्टीशन तो बना ही हुआ है, वो अपने आप ही सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए सारे मैं जल्दी जल्दी से भर लेते हैं। आप कभी करें ना तो करछी से ही डायरेक्ट डालिएगा। तो मैंने बाद में करछी से ही सारा भर दिया था मोल्ड को। तो यहाँ देखिए सारे हमारा मोल्ड पूरा फिल भी नहीं हो पाया, इतने हमारे बन गई हैं कैंडी। और कुछ देर हम सर्दी का मौसम है, थोड़ी देर बाहर रखेंगे, घंटे भर में ही ये सेट हो जाएंगी। जल्दी है आपको तो आप फ्रीज़र में रख दीजिए या फ्रिज में रख लीजिए। तो इसमें मैंने थोड़े से जो ड्राई फ्रूट का था बचा हुआ बुरादा वो डाल दिया, ऊपर से थोड़ी से कलरफुल सौंफ और डाल दिए, जिससे कि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगें देखने में। तो अब अभी मैं इसको बताऊंगी कि आपको इसको मैंने पैक कैसे किया है। तो पैक करने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर के छोटे छोटे मैंने यहाँ पर पीसेस कर लिए हैं। और अब मैं आपको कैंडी को निकाल कर दिखाती हूँ। आधे घंटे में ही हो गई थी ये। तो इस तरह से आप ऐसे करेंगे ना तो आराम से, जैसे आइसक्रीम निकालते हैं उसी तरह से, देखिए कितने अच्छे से निकल आई, कितनी खूबसूरत देखने में लग रही है। हेल्दी भी है, बच्चों को नुकसान भी नहीं देगी, घर में बनी हुई है, कुछ भी अटरम सटरम नहीं है। तो आराम से इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ा मसाले और ऐड कर दें, खड़े मसाले पीस कर, तो ये खांसी के लिए भी एक आरामदायक इलाज है। और इसमें थोड़ा हनी भी ऐड कर सकते हैं आप। तो इस तरह से पॉपअप होके देखिए इधर उधर गिर रही हैं। तो जल्दी जल्दी से सारी कैंडीज़ को हम निकाल लेंगे और उसकी हम कर लेंगे पैकिंग। पैकिंग के लिए मार्केट में ये गोल्डन वाला भी पेपर आता है और ये सिल्वर था फ़िलहाल अवेलेबल, तो उसी में मैं पैक कर रही हूँ इसको। सारी कैंडीज़ हमारी निकल आई हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। देखिए कितनी चमचमा रही हैं, सुंदर सुंदर लग रही हैं। इसमें हम आइसक्रीम स्टिक या टूथपिक लगा के इसका लॉलीपॉप जैसा भी बना सकते हैं, तो वो भी एक आइडिया है। तो यहाँ छोटा सा मैंने स्क्वायर वाला ये काट के रखा है, इसको ले लिया और इसमें कर देते हैं हम कैंडी को रैप। तो इस तरह से यहाँ रैप कर देंगे। हमारी कैंडी देखिए बनके हो गई तैयार। कौन कहेगा, ये अगर आप अच्छे से डब्बे में पैक कर देंगे ना तो कोई नहीं कहेगा कि ये घर में बनी हुई कैंडी है। तो बस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टॉफ़ी के शेप में या चॉकलेट ऐसे ऊपर फ्लावर वाली आती हैं, आप किसी भी रूप में इसको पैक कर लीजिए और बच्चों को खिलाइए। बच्चों को बताइए मत घर में बनाया क्या, मज़े से बच्चे खाएंगे। ये देखिए एक एक करके सारी कैंडीज़ को मैंने कर लिया है पैक। और तो कैसी लगी आपको मेरी ये कैंडी की रेसिपी? क्या आपने कभी बनाकर ट्राई की है? ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसको बनाने में भी और बच्चों को खिलाने में भी। तो जल्दी जल्दी से ये हमने पैक कर ली। अब एक और दूसरे शेप में मैं पैक कर रही हूँ, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने पेपर, और उसको ऐसे दबाकर ऊपर फ्लावर के जैसे कर देंगे। तो ये एक शेप ये हो जाएगी, बाकी आप टॉफ़ी जैसा भी कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की मेरी इनोवेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नया कंटेंट मिलकर यूं ही आपसे मिलती रहूँगी। अगर अभी तक भी आप नए हैं मेरे चैनल पर तो नए ना रहें, पुराने हो जाएं और जल्दी से मुझे ज्वाइन कर लें। मैं बार बार यही बात कहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंजॉय करिए इन कैंडीज़ को मेरी, और आप भी बनाकर ट्राई करिए। बाय बाय।